हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का मुकाबला आज का मुकाबला ही होने वाला है क्योंकि 50 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा बार बार रिपीट होते हुए हैं एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में सबसे लचीली हड्डी कौन सी है? तो मानव तंत्र में सबसे लचीली हड्डी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। रीढ़ की हड्डी 33 कशेरुकाएँ की होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य है घाव को भरना और रक्त स्राव को रोकता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में एटीपी उत्पादन में कौन सा अवयव कार्य करता है? एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो राइट आंसर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है। टिश्यू में एटीपी का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन सा ऊतक रक्त वाहिकाओं को ढकता है? कौन सा ऊतक रक्त वाहिकाओं को ढकता है? तो इसका राइट आंसर है उपकला ऊतक। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल है। राइट आंसर है हमारा स्पर्म सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग 2 में सामान्य विज्ञान से भौतिक रसायन से क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। इसके बाद तरल पदार्थ में और सबसे कम गैसों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -40 डिग्री सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट में किस रूप में होते हैं? तो यह एक दूसरे के 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट एक ही समान तापमान पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों बराबर होते हैं। राइट आंसर होता है दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर सी है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच का अर्थ क्या होता है? पीएच का मतलब होता है कोई घोल या पदार्थ क्षारीय यानी अल्काइन, और पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, तो जिसमें उदासीन यानी नेचुरल होता है। तो राइट आंसर है हमारा यह क्या होता है? तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्गन गैस का प्रायोगिक उपयोग किस में होता है? तो राइट आंसर है हमारा बल्बों में होता है। आर्गन गैस का उपयोग कई प्रायोगिक कार्यों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि यहाँ वेल्डिंग, प्रकाश बल्बों में और अर्धचालक निर्माण में एक निष्क्रिय गैस के रूप में क्या कार्य करता है? ये आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी से, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह अफ्रीका में बहती है, लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है जिम्बाब्वे और जाम्बिया में। जिम्बाब्वे और जाम्बिया में स्थित है जो अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कहाँ से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है। यह प्रशांत महासागर और गुजरात और मोटे तौर पर 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। महिंद्रा थार मत समझ लेना भाई। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। यह पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। 15वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का हृदय कहलाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1975 को लॉन्च किया गया। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, जब चीन, फ्रांस और सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं का द्वारा इस चार्टर को पुष्टि की गई। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। 1639 से 48 के बीच इसका निर्माण करवाया था। किसके लिए बनवाया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। और क्यों दी गई थी आप कमेंट करके बताएं। कौन कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राइट आंसर हमारा है डी। राइट आंसर डी है हमारा आंसर डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सचिदानंद सिन्हा और अस्थायी सदस्य चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत पक्ष को देखते हैं। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया बाघ को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राइट आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यानी पी फ्लो इसका वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष भारत का बरगद है। बरगद का पेड़ जिसे फिकस बेंगालेंसिस भी कहा जाता है। राइट आंसर बरगद, पीपल नहीं बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तुम्हारी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया यानी INR इंडियन रुपीज़ है। INR इंडियन रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है, ना कि क्रिकेट को भारतीय राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हॉकी इज राइट आंसर। भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन हॉकी का व्यापक रूप है। चलिए सरल उपकरणों में लीवर किसे कहते हैं? सरल उपकरणों में लीवर हथौड़े को, कुल्हाड़ी पर चक्र यानी तराजू को। तो राइट आंसर हमारा हो सकता है तराजू। क्या आप कमेंट करके बताएं कि तराजू इसका राइट आंसर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का उबाल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों होता है? तो इसका कारण है यह हुआ तापमान है जिस पर पानी का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, और समुद्र पर वायुमंडलीय दाब 101.3 kPa हो जाता है, जिसका दबाव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालना शुरू हो जाता है। समुद्र तल पर यह तापमान होता है। पराबैंगनी किरणों की सक्रियता से कौन सा विटामिन बनता है? पराबैंगनी किरणों की सक्रियता से कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। राइट आंसर। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। वाटसन और क्रिक ने किसका निर्माण मॉडल दिया था? वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स DNA का मॉडल दिया था। राइट आंसर हमारा है डबल हेलिक्स DNA का मॉडल दिया था। वाटसन और क्रिक ने DNA डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और ये 1953 में प्रस्तुत किया गया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान था। राइट आंसर इसका गगनयान से है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ये अप्सरा है। राइट आंसर इसका सी है। अप्सरा 4 अगस्त 1956 को चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट। राइट आंसर आर्यभट्ट है। इसका प्रसिद्ध नाम खगोलीय शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी थी? तो राइट आंसर है हमारा राइट आंसर है हमारा सिंद्रापोंग। राइट आंसर इधर है। 1997 में चालू किया गया था। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक में कौन थे? तो ये CV रमन थे। राइट आंसर है हमारा CV रमन। सिमन चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1930 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक बॉक्स किस यंत्र में पाया जाता है? ब्लैक बॉक्स विमान में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा विमान में पाया जाता है। फिलहाल में अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुआ था उसमें ब्लैक बॉक्स के जरिए ही जानकारी इकट्ठा किया जाएगा। तो ब्लड प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो ब्लड प्लाज्मा का रंग येलो होता है। राइट आंसर पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल में कौन सी संरचना पाई जाती है जो जानवरों में नहीं होती? तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जो जानवरों में नहीं होती। तो राइट आंसर है हमारा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। सबसे पहली बात की जड़त्व का नियम भी कहा जाता है इसे। तो राइट आंसर है ये जड़त्व की स्थिति में परिवर्तन भी तभी होता है जब उस पर बल लगाया जाए, बाहरी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड की कठोरता क्यों अधिक होती है? क्रिस्टलीय कारण होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है, इसलिए वो अधिक क्रिस्टलीय संरचना होती है। राइट आंसर भी। हीरे की कठोरता का मुख्य कारण उसकी अनूठी और क्रिस्टल रचना है। ये हीरे के प्रत्येक कार्बन और 4 अन्य कार्बन के परमाणु के साथ मजबूत होती है। DNS का अर्थ क्या होता है? DNS का अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। आपने अपने मोबाइल में देखा होगा DNS कभी सर्च किया होगा, सर्च करिएगा प्राइवेट DNS वगैरह सब होता है। अब
मोबाइल में देखिएगा, जिसमें आईपी होता है, आईपी एड्रेस होता है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी शॉर्ट 3 की पहल किस राज्य में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है हमारा पंजाब में। पंजाब सरकार ने सी शॉर्ट 3.0 की पहल शुरुआत की। पंजाब सरकार ने महिला स्टार्टअप्स और छात्रों को तकनीकी के आधारित बनाने के और सख्त बनाने के लिए सी शॉर्ट की शुरुआत की। पहला मोबाइल कब आया था? पहला मोबाइल कब आया था? तो 1973 में, 3 अप्रैल 1973 में पहला मोबाइल आया था। 1973 1973 में। 5G नेटवर्क की ऐतिहासिक उपस्थिति किसने शुरू की? क्या चीन ने शुरू किया? तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। 5G बहुत कौन कौन यूज करता है, कमेंट करके बताओ। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। राइट आंसर है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक AU है। AU को लैटिन आराम से परमाणु संख्या 79 है। अब वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस घटक होता है? वायु में नाइट्रोजन होता है जो 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाने वाली लगभग जो 78 है। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाया जाता है? आकाश का नीला रंग दिखाई इसलिए देता है क्योंकि रेले प्रकीर्णन के कारण, यानी रेले स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। लास्ट क्वेश्चन है, बिजली पारित करने वाला सबसे अच्छा तत्व क्या है? तो सबसे अच्छा बिजली पर चांदी, उसके बाद तांबा आता है। राइट आंसर है हमारा दोनों, बोथ हार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।